केस 5 की अपन बात करें तो केस 5 देखो क्या हो जाएगा। केस 5 आपका है आई सेक्शन। केस 5 क्या हो जाएगा आपका, आई सेक्शन। ये कितनी डेप्थ हो जाएगी यहां पे, डी डेप्थ हो गई। ठीक है, इस आई सेक्शन की वेब की विड्थ कितनी हो जाएगी, बी आपकी वेब की विड्थ हो जाएगी। ठीक है, यहां पे फ्लेंज की बी, ठीक है, केस 5 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा वेब, ये आपका क्या हो जाएगा वेब, ये आपकी हो जाएगी वेब। ठीक है, ये फ्लेंज ये वेब। ठीक है, तो आई सेक्शन के अंदर देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि जो शियर स्ट्रेस को जो या फिर शियर फोर्स की बात करें तो उसको वेब रजिस्ट करती है आई सेक्शन में, वेब रजिस्ट करती है ना, ये वेब है। फ्लेंज रजिस्ट करती है लेकिन बहुत कम रजिस्ट करती है। तो इसका जो शियर स्ट्रेस डायग्राम है वो कुछ ऐसा आता है, यहां तक ऐसा, जैसे ही वेब आती है तो वेब ज्यादा रजिस्ट करेगी, तो ये कुछ ऐसा। ये डायग्राम हो गया इसका, कौन सा डायग्राम, शियर स्ट्रेस डायग्राम हो गए। कौन सा डायग्राम हो गए, ये शियर स्ट्रेस डायग्राम हो गया। ये कौन सा डायग्राम हो गया, शियर स्ट्रेस डायग्राम हो गया। कौन सा डायग्राम हो गया, शियर स्ट्रेस डायग्राम ही हो गया। ठीक है, यहां पे देखो ये जो वैल्यू है ये कौन सी वैल्यू है आपकी, टाउ मैक्स है, किसमें, वेब के अंदर। ये कौन सी वैल्यू है, टाउ मैक्स है, किसके अंदर है ये, फ्लेंज के अंदर। टाउ मैक्स वेब में और टाउ मैक्स ये फ्लेंज में। टाउ मैक्स वेब में और ये टाउ मैक्स किसके अंदर, फ्लेंज में। ये टाउ मैक्स फ्लेंज के अंदर। ठीक है, ये हो गया। ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू यहां से यहां तक, ये है टाउ मिनिमम। किसकी मिनिमम है ये, वेब की तो मिनिमम ही है ना ये, और ये वैल्यू वेब की मैक्सिमम है। तो ये शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम आता है किसका, आई सेक्शन का। ठीक है, अब देखो बात करते हैं अपन टाउ मैक्स फ्लेंज की। टाउ मैक्स किसकी, फ्लेंज। फ्लेंज में कितना टाउ मैक्स रहता है आपका, एस अपॉन में 8i इंटू डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, एस अपॉन में 8i इंटू डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये फ्लेंज के अंदर मैक्सिमम रहता है आपका, ये वाली वैल्यू है ना, ये
फ्लेंज के अंदर मैक्सिमम ये वाली वैल्यू, ठीक है। टाउ मैक्सिमम फ्लेंज में कितना रहेगा, एस अपॉन में 8i इंटू डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। नेक्स्ट बात करते हैं टाउ मैक्सिमम वेब। ये टाउ मैक्सिमम वेब का कितना रहता है आपका, ये डायरेक्ट फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, डेरिवेशन वगैरह कभी नहीं आएगा इनका। टाउ मैक्सिमम वेब के अंदर कितना टाउ मैक्सिमम आपका रहता है, वेब के अंदर एस अपॉन में 8i इंटू डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू बी अपॉन में बी प्लस एस अपॉन में 8i प्लस एस अपॉन में 8i इंटू बी स्क्वायर प्लस एस अपॉन में 8i इंटू डी स्क्वायर, सॉरी डी है, ये डी है, एस अपॉन में 8i इंटू डी स्क्वायर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टाउ मिनिमम वेब। टाउ मिनिमम वेब टाउ मिनिमम वेब एस अपॉन में 8i डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू बी अपॉन में बी। ये फॉर्मूले भी आपको ध्यान में नहीं रखने, ठीक है, ये भी ध्यान में नहीं रखना आपको फॉर्मूले। अब देखो ध्यान क्या रखना है, टाउ मैक्सिमम फ्लेंज, देखो नेक्स्ट अपन बात करें तो टाउ शियर स्ट्रेस एट जंक्शन इन वेब, टाउ शियर स्ट्रेस एट जंक्शन इन वेब, एट जंक्शन इन वेब अपॉन में टाउ एट जंक्शन इन फ्लेंज, इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन में बी, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बी अपॉन में बी हो जाएगा। टाउ एट जंक्शन इन वेब और टाउ एट जंक्शन इन फ्लेंज। शियर स्ट्रेस जंक्शन में, वेब और फ्लेंज का जंक्शन हो रहा है ना, वहां पे वेब में और फ्लेंज में शियर स्ट्रेस का जो रेशियो है वो बी अपॉन में बी रहता है। देखो कहां की बात हो रही है, यहां की बात हो रही है, जंक्शन वाला पॉइंट यही है ना, यही जंक्शन है, यही जंक्शन है ना यहां पे। तो यहां पे वेब में और फ्लेंज के अंदर, तो ठीक है, तो यहां पे वेब में इतना है और फ्लेंज में इतना है, सो दोनों का रेशियो की अगर अपन बात करें तो रेशियो कितना रहता है, इसका रेशियो, ठीक है, इस बड़े वाले का रेशियो और इस छोटे वाले का रेशियो, मतलब यहां से यहां तक का रेशियो और यहां से यहां तक का शियर स्ट्रेस का रेशियो किसके बराबर आता है, बी अपॉन में बी के बराबर आता है, ठीक है, ये यहां पे लिखा हुआ है। अब देखो एक नोट करके लिखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज नोट करके लिखते हैं अपन, नोट I section of thin web, I section of thin web, I section of thin web is very critical, I section of thin web is very critical because the intensity of maximum shear stress, because the intensity of maximum shear stress, because the intensity of maximum shear stress, because the intensity of maximum shear stress
is very high at neutral axis. Maximum shear stress is very high at neutral axis. Very high at neutral axis. नेक्स्ट इसी नोट के अंदर आगे लिख रहे हैं. नेक्स्ट देखो, इन आई सेक्शन nearly 85 to 90%. In I section nearly 85 to 90%. In I section nearly 85 to 90% shear is registered by wave. 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 Whereas only 10 to 15%. Whereas only 10 to 15%. 10 to 15% is registered by flange. Is registered by flange. Is registered by flange. In I section nearly 85 to 90% shear को कौन रजिस्ट करता है? वेब रजिस्ट करता है. और 10 से 15% को कौन रजिस्ट करता है? फ्लेंज रजिस्ट करता है. 10 से 15% को फ्लेंज रजिस्ट करता है. नेक्स्ट बात करें, इन केस ऑफ बेंडिंग नियरली in case of bending nearly 80 to 90%, nearly 80 to 90% movement is registered by flange, whereas only 10 to 20% is registered by wave. Whereas only 10 to 20% is registered by wave. Is registered by wave. ठीक है, देखो क्या पॉइंट है. इन आई सेक्शन ऑफ थिन वेब, आई सेक्शन के अंदर जो थिन वेब है ना, वो बहुत क्रिटिकल होती है. क्यों क्रिटिकल होती है? क्योंकि मैक्सिमम जो शियर स्ट्रेस वो कहां पे आता है? वेब के अंदर आता है. अगर आपने थिन वेब दे दी तो थिन वेब क्या कर जाएगी? फेल कर जाएगी थिन वेब तो. ठीक है, सो इन आई सेक्शन ऑफ थिन वेब इज वेरी क्रिटिकल बिकॉज द इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज वेरी क्रिटिकल. इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है वो बहुत क्रिटिकल होती है. कहां पे? न्यूट्रल एक्सिस पे बहुत क्रिटिकल होती है. नेक्स्ट देखो, आई सेक्शन में लगभग 85 से 95% जो शियर है वो कौन रजिस्ट करता है? वेब रजिस्ट करती है. और 10 से 15% केवल रजिस्ट कौन करता है? फ्लेंज रजिस्ट करती है. लेकिन बेंडिंग के केस में उल्टा है. ये तो शियर के लिए है, बेंडिंग के केस में है ना, वो कौन रजिस्ट करता है? फ्लेंज रजिस्ट करती है. और 10 से 20% मूवमेंट केवल वेब रजिस्ट करती है. तो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है. ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें. नेक्स्ट आपका है शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिफरेंट क्रॉस सेक्शन. शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिफरेंट क्रॉस सेक्शन
shear stress distribution for different cross section. डिफरेंट क्रॉस सेक्शन के लिए shear stress distribution की अपन बात कर रहे हैं. पहला देखो, फर्स्ट आपका अगर कोई मान लो ऐसा कोई सेक्शन है तो इसका shear stress distribution डायग्राम कैसा रहेगा उसकी अपन बात करें. और ये दोनों है, इसका shear stress distribution डायग्राम आपका कैसा रहता है देखते हैं. देखो आपको क्या ध्यान रखना है कि shear को कौन रेजिस्ट करता है, सबसे ज्यादा कौन रेजिस्ट करता है. ठीक है, यहां पे देखते हैं अपन. तो फ्लेंज शेयर को रेजिस्ट बहुत कम करता है, मतलब कम करेगा. वेब ज्यादा रेजिस्ट करता है, ये लो वेब इतना रेजिस्ट करेगा. ठीक है, ये हो गया डायग्राम. ठीक है, एकदम से इतना कर्व नहीं रहता, पैराबोलिक रहता है ये. तो इसको अपन ऐसा बना सकते हैं इस टाइप से. ये हो गया डायग्राम, ये दोनों के लिए ये डायग्राम है. ठीक है, ये हो गया पहला. दूसरा क्रॉस सेक्शन, सेकंड क्रॉस सेक्शन की बात करें तो सेकंड क्रॉस सेक्शन आपका कैसा होगा, ये ऐसा सेकंड क्रॉस सेक्शन आपका. ठीक है, देखो यहां पे ये वेब है, ये फ्लेंज है, तो वेब तो लेगी, shear स्ट्रेस अच्छा रेजिस्ट करेगी. देखो यहां पे डायग्राम आराम से ड्रॉ कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है. वेब तो लेगी. अब फ्लेंज आ गया, अब कौन आ गया, फ्लेंज आ गया. फ्लेंज के अंदर कम shear स्ट्रेस आता है क्योंकि रेजिस्ट कम करती है, कम आता है shear स्ट्रेस, कम रेजिस्ट करती है. उसके बाद में यहां पे देखिए, अब इसके बाद में यहां पे क्या आ गया आपका, फिर यहां तक इतना ही रहेगा. फिर इसके बाद में फिर से क्या आ गई, वेब आ गई, फिर से बढ़ जाएगा. ये इसका डायग्राम हो गया इस वाले सेक्शन का. नेक्स्ट बात करें अपन थर्ड सेक्शन. नेक्स्ट अपन किसकी बात कर रहे हैं, थर्ड सेक्शन की अपन बात कर रहे हैं. थर्ड सेक्शन आपका कैसा है, मान लो एक तो ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है, उसके अंदर होल हो रखा है ये, या फिर ऐसा क्रॉस सेक्शन है जिसके अंदर ये हो गया. ठीक है, या फिर ऐसा है, देखो इसका भी बना सकते हैं, सिंपल है यार, कुछ नहीं है. ये तो आपकी क्या हो गई, वेब हो गई, ये आपकी फ्लेंज हो गई, सीधी सी बात है. तो देखो यहां पे इसके अंदर कम आएगा, जैसे ही वेब आ गई बढ़ जाएगा, यहां मैक्सिमम हो गया. ठीक है, इसके अंदर कम रहेगा, जैसे वेब रहेगी तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. इस टाइप से बन गया, सिंपल है. तो बना सकते हो, किसी का भी कोई बड़ी चीज नहीं है. यहां पे जीरो है ना, ये बराबर में नहीं है यार, मतलब ऐसे बनता है कवर, ऐसे आएगा ना करो. हाँ ठीक है, तो आप किसी का भी बना सकते हो ऐसे, है ना.
किसी का भी बना सकते हो, बस ध्यान क्या रखना है कि वेब के अंदर शियर स्ट्रेस मैक्सिमम लेना है, फ्लेंज में मिनिमम लेना है, ठीक है। सो ये आपकी शियर स्ट्रेस की थ्योरी इतनी सी है पूरी। नेक्स्ट अपन इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, क्वेश्चंस ऑफ शियर स्ट्रेस, क्वेश्चंस ऑफ शियर स्ट्रेस चैप्टर, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर। इसके क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेते हैं, इसके क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आपको आइडिया हो जाएगा किस टाइप से क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन यहां से आपसे पूछते एग्जाम में। क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन है। ए बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, ए बीम ऑफ rectangular cross section, a beam of rectangular cross section is subjected to vertical shear force, 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 is subjected to vertical shear force S, is subjected to vertical shear force S. The shear force carried by the shear force carried by the shear force carried by the upper 1/3 portion will be, shear force carried by the upper 1/3 portion will be, कितना होगा। देखो क्वेश्चन समझा देता हूं मैं, क्या क्वेश्चन है। ए बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, कैसी बीम है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की कोई बीम है, इज सब्जेक्टेड टू वर्टिकल शियर फोर्स। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की बीम है, ठीक है, उसके ऊपर क्या है, वर्टिकल शियर फोर्स लगा हुआ है एस। वर्टिकल शियर फोर्स कितना लगा हुआ है एस। द शियर फोर्स कैरिड बाय द अपर 1/3 पोर्शन विल बी, शियर फोर्स अपर 1/3 पोर्शन कितना शियर फोर्स आपका लेगा, ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो क्या क्वेश्चन है, मैं डायग्राम बना देता हूं। एस शियर फोर्स लगा हुआ, जो ये बोल रहा है कि ये आपकी रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की कोई बीम है, ठीक है, ये आपकी रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की बीम है, और ये क्या है आपकी, ये न्यूट्रल एक्सिस है। ये क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है, ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की बीम है। तो ये बोल रहा है कि अपर 1/3 पोर्शन कितना शियर फोर्स रजिस्ट करेगा, या कितना शियर फोर्स लेगा। सो अपर 1/3 पोर्शन की अपन बात करते हैं। इसकी डेप्थ कितनी है टोटल, इसकी जो टोटल डेप्थ है वो डी इसकी डेप्थ है। विड्थ इसकी कितनी हो जाएगी, बी इसकी विड्थ हो जाएगी। डेप्थ इसकी डी है एंड विड्थ इसकी कितनी हो गई, बी इसकी विड्थ हो जाएगी। अपर 1/3 ये कितना है आपका, d/2 है। ये कितना आपका, इतना सा d/2 है। अपर 1/3 मतलब क्या हो गया, ये वाला पोर्शन, इतना सा पोर्शन कितना शियर फोर्स को रजिस्ट करेगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। इतना सा पोर्शन d/3 आपका कितना शियर फोर्स रजिस्ट करेगा। इसका अपन डायग्राम बनाते हैं। शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसा रहेगा, ये आपका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आपका डायग्राम यहां पे रहेगा, ठीक है, ये आपका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है, ठीक है। तो अब देखो यहां पे अपर 1/3 की बात हो रही है, अपर 1/3 की बात कर ले अपन, है ना। तो ये d/3 है,
तो ये कितना बच गया नीचे, पूरा यहां से यहां तक d/2 है, सो d/2 माइनस d/3, तो ये कितना बच गया आपका, d/6 बच गया। ये कितना बच गया आपका, d/6 बच गया, ये आपका d/6 बच गया, और ये आपका d/3 बच गया। ये d/6 और ये d/3 हो गया, d/3 हो गया, ये d/6, ये d/3 आपका हो गया। ठीक है, अब देखो यहां पे d/3 कितना रजिस्ट करेगा, उसके लिए अपन एक एलिमेंट लिया है छोटा सा। यहां पे क्या लिया है, एक एलिमेंट लिया है, और एलिमेंट की जो थिकनेस है वो कितनी रखी है अपन ने, dy थिकनेस रखी है अपन ने एलिमेंट की। और कितनी डिस्टेंस पे एलिमेंट लिया है अपन ने, यहां से y डिस्टेंस पे है एलिमेंट, कितनी डिस्टेंस पे है, न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस पे आपका एलिमेंट है, न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस पे आपका एलिमेंट है। ठीक है, सो देखते हैं ये d/3 कितना रजिस्ट करेगा। सो अपने को पता है टाउ इक्वल टू क्या होता है, टाउ इक्वल टू क्या होता है, 6s bd क्यूब, 6s bd क्यूब, 6s bd क्यूब इंटू d/2 का स्क्वायर, d/2 का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। यह आपका क्या रहता है, टाउ रहता है आपका, ये क्या रहता है आपका, टाउ रहता है, 6s अपॉन में bd क्यूब इंटू d/2 का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये आपका क्या है, टाउ आपका, ये आपका टाउ है। ठीक है, चलिए अब एलिमेंट कितना रजिस्ट कर रहा है, फिर उसको अपन क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कहां से करेंगे, d/6 से लेकर d/3 तक, d/6 से d/3 तक अपन क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है इसकी पूरे की, d/6 से d/3 के बीच में ये पूरा आ गया ना ये, तो इसके बीच में इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। सो शियर फोर्स रजिस्टर्ड बाय एलिमेंट, एलिमेंट कितना शियर फोर्स रजिस्ट कर रहा है, सो शियर फोर्स रजिस्टर्ड बाय, शियर फोर्स रजिस्टर्ड बाय एलिमेंट, एलिमेंट कितना शियर फोर्स आपका रजिस्ट कर रहा है, सो टाउ इंटू में उस एलिमेंट का, ये तो अपन क्या देख रहे हैं, शियर फोर्स कितना रजिस्ट हो रहा है, तो शियर फोर्स क्या होगा, शियर स्ट्रेस इंटू में एरिया, शियर फोर्स क्या होगा, शियर स्ट्रेस इंटू में एरिया, तो शियर स्ट्रेस आपका कितना है, टाउ है, और एरिया कितना हो जाएगा आपका, dA आपका एरिया हो जाएगा, dA आपका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। तो शियर फोर्स रजिस्टर्ड बाय एलिमेंट टाउ इंटू में dA, टाउ इंटू में dA। ठीक है, तो शियर फोर्स कितना रजिस्ट करेगा, टाउ इंटू में dA, इतना शियर फोर्स आपका क्या होगा, रजिस्ट करेगा, टाउ इंटू में dA। ठीक है, सो देखिए यहां पे टाउ कितना आपका, ये रहा 6s bd क्यूब इंटू में d/2 का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये आपका हो गया टाउ, ये आपका क्या हो गया, टाउ हो गया। dA आपका क्या हो गया, dA एरिया देखो कितना हो जाएगा, 20 की विड्थ है, और इस एलिमेंट का अगर dA एरिया है तो 20 की तो क्या है, विड्थ है ना, और थिकनेस कितनी है, डेप्थ कितनी है, dy, तो b इंटू में dy, एलिमेंट का एरिया कितना हो जाएगा, b इंटू में dy। ये हो गया आपका शियर फोर्स रजिस्टर्ड बाय एलिमेंट, टाउ इंटू में dA, सो ये हो जाएगा टाउ हो गया, और ये dA कितना हो गया, b इंटू में dy आपका हो गया, b इंटू में dy। सो ये तो एलिमेंट आपका रजिस्ट कर रहा है। नाउ शियर फोर्स रजिस्टर्ड बाय अपर 1/3 पार्ट, नाउ शियर फोर्स रजिस्टर्ड बाय, शियर फोर्स रजिस्टर्ड बाय अपर 1/3 पोर्शन, कौन सा पोर्शन,
अपर 1/3 पोर्शन कितना रेजिस्ट करेगा, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे फिर d/6 से d/3 के बीच में, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक, d/6 से d/3 तक इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 6s अपॉन में bd³ d/2 का स्क्वायर माइनस y² इंटू b इंटू में dy इंटू b इंटू में dy। d/6 से d/3 के बीच में क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो सिंपल है, इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आएगा, केवल इसका इंटीग्रेट कर देंगे अपन, यहां पे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां y, यहां y³ 3 और लिमिट पुट कर देंगे। तो मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख रहा हूं 6s अपॉन में 6s अपॉन में d³ 6s अपॉन में d³ इंटू में d² बाई 4 इंटू वाई, d² 4 इंटू में y माइनस y³ 3 माइनस y³ 3। तो लिमिट कितनी रखेंगे, d/6 से d/3 अपन लिमिट रख देंगे। लिमिट कितनी रख देंगे, d/6 से d/3 अपन लिमिट रख देंगे, ठीक है। तो फाइनल जो आपका लिमिट रख देंगे, तो देखो जो आता है वो आपका आंसर जो आता है मैं लिख देता हूं यहां पे, ये आता आपका 7s/27 7s/27। यहां से लिमिट पुट कर देंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 7s/27 7s/27, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका, ये पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट देखो आपका क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ए रेक्टेंगुलर बीम ऑफ विड्थ 100 mm, ए रेक्टेंगुलर बीम ऑफ a rectangular beam of width 100 mm, a rectangular beam of width 100 mm is subjected to shear force is subjected to shear force 60 kilonewton, is subjected to shear force 60 kilonewton. The corresponding shear stress in the section is, the corresponding shear stress in the section is, the corresponding shear stress in the section, the corresponding shear stress in the section, the corresponding shear stress in the section is 4 megapascal, is 4 megapascal. The corresponding shear stress in the section is 4 megapascal. The depth of the beam will be, the depth of the beam will be, the depth of the beam will be, देखो यहां पे सॉल्यूशन पार्ट इसका डिस्कस करते हैं अपन। तो देखो यहां पे रेक्टेंगुलर बीम है जिसकी विड्थ कितनी है 100 mm है और शियर फोर्स कितना लगा हुआ है 60 किलो न्यूटन। रेक्टेंगुलर बीम है जिसकी विड्थ कितनी है 100 mm है
और शियर फोर्स कितना लगा हुआ है, 60 किलोटन इसके ऊपर शियर फोर्स लगा हुआ है। इस शियर फोर्स की वजह से जो शियर स्ट्रेस आ रहा है वो कितना है, 4 मेगा पास्कल है। कितना आ रहा है, 4 मेगा पास्कल है। सो डेप्थ, बीम की डेप्थ आपको बतानी है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रेक्टेंगुलर के लिए टाउ मैक्स में क्या रिलेशन होता है, टाउ मैक्स इक्वल टू 1.5 टाइम ऑफ टाउ एवरेज होता है आपका, यही होता है। ठीक है। सो टाउ मैक्स की जो वैल्यू है ना, ये जो करस्पॉन्डिंग शियर स्ट्रेस है ना, ये आपको ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस दिया हुआ है क्वेश्चन में, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस दिया हुआ है। तो देखो यहां पे टाउ मैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.5 टाउ एवरेज। टाउ एवरेज की बात करते हैं अपन, तो टाउ एवरेज कितना हो जाएगा आपका, शियर फोर्स एस अपॉन में बीडी, फोर्स अपॉन में एरिया। तो देखो यहां से टाउ मैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1.5 इंटू एस अपॉन में बीडी, इंटू एस अपॉन में बीडी, यह आपका क्या हो जाएगा, टाउ मैक्स हो जाएगा। यह आपका टाउ मैक्स हो जाएगा। टाउ मैक्स की वैल्यू कितनी है, 4 मेगा पास्कल दी हुई है। 1.5 एस शियर फोर्स कितना दिया हुआ आपको, शियर फोर्स कितना लगा हुआ, 60 किलो न्यूटन। तो इसको अपन ने क्या करा, न्यूटन के अंदर बदल दिया, 10⁻³ अपॉन में विड्थ कितनी है, विड्थ आपकी है 100 mm। विड्थ कितनी दी हुई है, 100 mm विड्थ दी हुई है। विड्थ कितनी है, 100 mm है। तो डेप्थ आपसे पूछिए तो डेप्थ अपन यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो डेप्थ कितनी हो जाएगी, 1.5 इंटू 60 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ अपॉन में 4 इंटू 100। तो कितनी डेप्थ यहां से आ गई आपकी, डेप्थ की वैल्यू कितनी होगी यहां से, डेप्थ देखो कितनी हो जाएगी, यहां से कैलकुलेट कर लेंगे अपन। ये कैंसिल आउट हो गया आपका, ये 15 टाइम गया। सो डेप्थ कितनी होगी, 225 mm। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा था, ये आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा था। ठीक है।